नमस्ते साथियों, आपका स्वागत है आदिशक्ति सर्विसेज के हमारे YouTube चैनल में। जिसे जानकारी है वही व्यापारी है। जुड़िए हमारी व्हाट्सएप सेवा से, जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में। देश के तिलहन बाजार में मंगलवार को सरसों तेल के दाम में गिरावट दर्ज की गई, जो ऊंचे भाव पर खपने की दिक्कतों के कारण हुई। इसी समय DIL केक DOC की कमजोर मांग के चलते सोयाबीन तिलहन के दाम भी नुकसान के साथ बंद हुए। अन्य तिलहन जैसे मूंगफली तेल, सोयाबीन तेल, कच्चा पाम तेल, CPO, पामोलिन और बिनौला तेल के दाम स्थिर बने रहे। मलेशिया एक्सचेंज में मामूली गिरावट देखने को मिली, जबकि शिकागो एक्सचेंज में सुधार की हलचल जारी है। बाजार के सूत्रों के अनुसार सरकार त्योहारों के दौरान खाद्य तेलों की महंगाई को नियंत्रित करने के लिए खाद्य तेलों के अधिकतम खुदरा मूल्य MRP को यथावत रखने पर जोर दे रही है। हालांकि यह पहल अपेक्षित परिणाम नहीं दे सकती। इसलिए सरकार को खाद्य तेलों के MRP की नियमित अंतराल पर घोषणाओं के लिए किसी सरकारी पोर्टल पर व्यवस्था करने पर विचार करना चाहिए। आयात शुल्क में वृद्धि के चलते नेपाल और बांग्लादेश जैसे मुक्त व्यापार समझौते वाले देशों से सोयाबीन, सूरजमुखी और पामोलिन जैसे खाद्य तेलों के आयात में वृद्धि की संभावना है, क्योंकि इन पर आयात शुल्क लागू नहीं होता। इससे नियंत्रण रखने के लिए सरकार को सुझाव दिया गया है कि वह इन खाद्य तेलों का वितरण पश्चिम बंगाल और बिहार जैसे उत्तरी राज्यों में राशन दुकानों के माध्यम से करे। इस कदम से स्थानीय तिलहन किसानों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा और उपभोक्ताओं को आयातित तेल सस्ते दाम पर उपलब्ध होगा। DOC की कमजोर मांग के कारण सोयाबीन तिलहन में गिरावट आई है, लेकिन सोयाबीन तेल की मांग स्थिर रहने से इसके दाम पूर्ववत बने हुए हैं। सोयाबीन का आयात मूल्य 86.20 हजार रुपए प्रति किलो है और स्थिर मांग के कारण इसे 86,000 रुपए प्रति किलो के भाव पर बेचा जा रहा है। इस स्थिति के कारण सोयाबीन तेल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हो रहा। सरकार ने खाद्य तेल प्रसंस्करणकर्ताओं से हाल ही में आयात शुल्क में की गई वृद्धि के बाद खुदरा मूल्य नहीं बढ़ाने का निर्देश दिया है। यह निर्णय कम शुल्क पर आयातित खाद्य तेलों के पर्याप्त स्टॉक की उपलब्धता के कारण लिया गया है। खाद्य मंत्रालय के अनुसार यह स्टॉक आसानी से 45 से 50 दिनों तक चल सकता है। इसलिए प्रसंस्करणकर्ताओं को अधिकतम खुदरा मूल्य MRP बढ़ाने से बचना चाहिए। पिछले सप्ताह केंद्र ने घरेलू तिलहन कीमतों का समर्थन करने के लिए विभिन्न खाद्य तेलों पर मूल सीमा शुल्क में वृद्धि की थी। 14 तारीख से प्रभावी हुए इस नए निर्णय में कच्चे सोयाबीन, कच्चे पाम और कच्चे सूरजमुखी तेल पर मूल सीमा शुल्क को 0 से बढ़ाकर 20% कर दिया गया है, जिससे प्रभावी शुल्क 27.5% हो गया है। इसी प्रकार रिफाइंड पाम, सूरजमुखी और सोयाबीन तेल पर मूल सीमा शुल्क को 12.5% से बढ़ाकर 32.5% कर दिया गया है, जिससे रिफाइंड तेलों पर प्रभावी शुल्क 35.75% हो गया है। मंगलवार को खाद्य सचिव संजीव चोपड़ा ने सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन एसोसिएशन ऑफ इंडिया SAA, इंडियन वेजिटेबल ऑयल प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन IVPA और सोयाबीन ऑयल प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन SOPA के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक की। इस बैठक में मूल्य निर्धारण रणनीति पर चर्चा की गई। सरकारी बयान में कहा गया है कि प्रमुख खाद्य तेल संघों को सलाह दी गई है कि जब तक 0% और 12.5% मूल सीमा शुल्क पर आयातित खाद्य तेलों का स्टॉक उपलब्ध है, तब तक प्रत्येक तेल का MRP बरकरार रखा जाए। मंत्रालय ने बताया कि केंद्र को पता है कि कम शुल्क पर आयातित खाद्य तेलों का लगभग 30 लाख टन स्टॉक मौजूद है, जो 45 से 50 दिनों की घरेलू खपत के लिए पर्याप्त है। भारत अपनी घरेलू मांग को पूरा करने के लिए बड़े पैमाने पर खाद्य तेलों का आयात करता है, जो कुल आवश्यकताओं का 50% से अधिक है। खाद्य मंत्रालय ने कहा कि आयात शुल्क बढ़ाने का निर्णय घरेलू तिलहन किसानों को बढ़ावा देने के लिए सरकार के निरंतर प्रयासों का हिस्सा है, विशेषकर अक्टूबर 2024 से बाजार में आने वाली सोयाबीन और मूंगफली की नई फसलों को ध्यान में रखते हुए। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और हाँ, कमेंट करके बताएं कि आप किस और जानकारी की उम्मीद रखते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।